मत बजा बेटा, तेरा ब्याह नहीं होया हो, फिर साला भोंपू भी नहीं बजता, क्योंकि वो इतने सीटने सुनाती है, फिर अपनी सीटी पीटी गुम हो जाती है। वाह वाह वाह। अभी हरीश भाई ये प्रेशर कुकर बन के बैठे तो है, इनका प्रेशर रिलीज कराओ, कोई सामूहिक विवाह का प्रोग्राम सेट करो। बहुत बढ़िया, ये पब्लिक बड़ी अच्छी है, ये तो डायलॉग ही चेंज कर देती है। साला कोई कुछ सुनाना है वो सुनाएगा, कुछ गड़बड़ कर देती है उसको। बहुत अच्छे लोग हो तुम, मेरी आवाज तो आ रही है ना भाई? देखो आओ जी मत आओ, शादी के बाद इतनी निकल पाए। और ये मौसम भी गजब का चुना, थोड़ी और ज्यादा ठंड होती तो कुल्फी जम जाती, मेरी तो मटका कुल्फी जमती और मैडम की सॉफ्टी जम जाती। तो जोर से कर लो, होए होए नहीं। और सारी मस्ती करो, सीटी मत बजाओ, कभी सम्मेलन में सीटी नहीं बजाई जाती। हाँ, ये तुम्हारे चक्कर में ये सीटियां बनी है, कुचामण गंगापुर सीटी, जिसकी मन की भावनाएं कुचली गई वो साला कुचामण सीटी का, और जिसको गंगा जी पूरे घाल का है वो गंगापुर। नहीं बढ़िया, इस सिटी में क्या है कि शास्त्र बताते हैं कि शरीर में 10 द्वार है। अब सामने वाले को पता नहीं चलता कौन से द्वार से। और भाई साहब ये बात सही कही हरीश भाई ने, कौन से द्वार अब गिनाएंगे नहीं हम, है ना? चलो ये सारे डायलॉग बदल देते हैं। अभी भाई साहब के डायलॉग भी बदल रहे थे, ये बेचारे एक छोटी सी बात कह के कितना मशहूर हुए। एक बार जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। इनके मैं घर गया हरीश भाई, तो इनके बालक यूं सो रहे थे। मैं गया, मैं कहा भाई ये क्या है अड़क रहा? बोला ये एक छोटी सी बात। थोड़ा बड़ा बालक था, बोले ये थोड़ी उससे बड़ी बात, ये उससे बड़ी। फिर वो भाभी जी आ गई, और मैं कहा ये क्या है? बोला ये बात का बतंगड़ है। हमने जानबूझ के हरीश भाई ने जरूर इधर बैठा रखा है मेरे पास, बोला तू पकड़ कर रख, क्योंक't अगर ये मैडम के साथ बैठा देते तो एक टेक्निकल समस्या आ जाती। ये आदमी बहुत भावुक है क्या हो? ये आदमी इतना भावुक है, और जब भावुक हो जाता है तो लिपट के रोता है। और लिपटता भी बहुत बुरी तरह है, अजगर है लिपटन में, सारी हड्डियां तोड़ देता है। चलो भाई साहब डायलॉग की बात, माला पहराओ, आदमी पहराओ ना, जो लाइसेंसधारी है कि सबको ये पहराना। लिपट कर। अब तुम डायलॉग चेंज करा, वो छोटा छोरा बड़ी बात बता, बड़ी बात मैं बताऊंगा, बड़ी बात। कहाँ गए हो लाला? मोटू बेटा, बड़ी बात तेरे समझ में नहीं आएगी पर बताता हूँ, क्योंकि समझदार और घने हैं। मैं इनसे बोला, मैं कहा भाई साहब शोले पिक्चर आप बहुत नाटक करते हो, कुछ उसमें डायलॉग बदले हैं क्या? बोला बड़ी बात बना दी मैंने। मैं कहा क्या बनाया? बोले एक डायलॉग तूने सुना होगा, 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा। अब ये डायलॉग बड़ी बात में बदल गया कि 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, नहीं तो तेरा बाप सो जाएगा।
छोटी बात बता रहा था, बड़ी बात तू समझ मत, तेरा सिलेबस से बाहर है। छोटी बात का आनंद ले मेरा लाल, बड़ी बात मत बस। अब ये माइक वाला बार बार छेड़ रहा है। सही है, बहुत सही है। ये इसकी आदत हमेशा पड़ जाती है। सुहागरात के टाइम मिसिज को कह रहा है कि हेलो हेलो माय टेस्टिंग, हेलो हेलो माय टेस्टिंग। वो बेचारी तंग आ गई, 3 बजे बोली दूसरे टेस्टिंग ही करता रहेगा, ये प्रोग्राम भी देगा। इसलिए शोर मचा रहे हैं, सालों का सबका प्रोग्राम फेल हो गया है। चलो भाइयों, डॉक्टर का ब्याह होगा तो कहेगा पता है क्या है मिसेज को, तू दांत निकाल ले जम्मू लेके, पैसे भी नहीं देगा किसी को। अपने दांतों की बात करो, देखो भाई साहब के दांत, भाई साहब पारस जी तो दांत नहीं जेसीबी लेकर ढूंढ रहे हैं। किस आदमी की नौकरी भी छून जाए तो ये पी पे प्लेन करता है, दांतों पे मत। अपने कुछ नहीं, जैसे भाई डॉक्टर का ब्याह होगा तो मिसिज को जस्ट नजदीक बैठे कहेगी जी मुंह खोलिए, मिसिज बेचारी खोल लेगी, फिर कहेगा लंबे लंबे सांस लो कुत्ते की तरह, फिर कहेगा जीभ आगे, हाथ आगे कर, हाथ आगे करके उस पर दवाई लिखेगा, फिर दरवाजे की तरफ दूसरा आ जाओ। अब इसको साले को बताओ 2 बजे दूसरा कहां से। वकील का ब्याह होगा, वकील का ब्याह होगा तो कहेगा जो कहोगी, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। मिसेज ने सच बोला, सुबह तलाक हो गया। अच्छा, सवाल ऐसे ऐसे करते हैं लोग, ऐसी फर्स्ट नाइट को कंडक्टर भी थोड़ी सड़क, बोले क्यों, बोले एक सवारी और आवे। ऐसे सवाल कुछ नहीं करने चाहिए। फर्स्ट नाइट ही लोग कहते हैं तेरे बता कितने बॉयफ्रेंड थे, तो हरियाणा की मिसेज थी बेचारी कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन 45 रुपये और थोड़े चावल के दाने लाई। तो बोले जी आप मेरे सवाल पूछ रहे थे ना मेरे कितने बॉयफ्रेंड है, बोलो बस इतने। बोलो तो ये 45 रुपए क्या इस चीज के, बोलो 1.5 किलो चावल बेच भी तो दी। चलो ये सब बातें बकवास अपन इसलिए करते हैं कि जुड़ने की बात है, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। ये सही है? बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अब इसको आके अच्छी तरह सुन ले। ज्यादा समझाते हो कवियों को, बीच में बोलते हो। तुमने बीच में बोलने की आदत है, तुम्हारे पड़ोस में तो बालक भी नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, बीच में नहीं बोलते थे। हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। चलो भाई, ऐसे ऐसा छोटा बालक मेरे भी है, बोला पापा अपन तो है ना, मैं बोलूंगा जब मैं ही बोलूंगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। मैं फिर कुछ कह दूंगा, देखते फिर तो रोता डोलेगा। मेरा छोटा सा बालक ऐसा 5 साल का मेरे को बोलो पापा ऐसा केक लाओ मेरे जन्मदिन का, जिप्सी जैसा, पुलिस की जैसा। अब मैं लाया, उसको फ्रिज में धरा। अब जब जब मैं फ्रिज खोलूं कदे उसके टायर गायब, कभी हेडलाइट गायब, कभी साली रेड लाइट गायब, कभी बम्पर गायब। भाई हद तो जब होगी जो वो लेडीज सवारी आदि खा गया। ऐसी औलाद है, बिल्कुल मेरे ऊपर गए कन्या राशि 97। लेकिन भाइयों फिर वो गुब्बारे फुला रहा है। अरे मैं थूक कर दिया, दूर जा, मैं तेरे को मैं फुला के देता हूँ। फिर वो फुला रहा बड़ा गुब्बारा जिसमें चांद तारे डालते हैं ना, उसको डाल के जैसे फुलाया थोड़ा सा। अरे मैं कह रोने क्या कर रहा है?
वो घबराता बहुत है। हाँ! सारे चांद तारे उसके पेट में। अब मैं घबरा गया, मैं कहा एक ही औलाद है और लड़का बड़ी मुश्किल से होता है। पता नहीं कितने जंतर मंतर। भाई मैं डॉक्टर को लेके गया, डॉक्टर साहब बोले क्या कर रहा था? अरे मैं को केक खा रहा था। बोला तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, सुबह केक के साथ ही बाहर जाएगा। और अब वो केक बुझा रहा मोमबत्ती। अब 2-3 बार उसने फूंक मारी, फिर भाई साहब उसका साइफन सिस्टम उल्टा, फूंक मारे पीछे से निकल जाए। 4-5 बार ऐसे हुई। मेरा चाचा खड़ा था, रे बोले इसको घुमा के खड़ा करते। जोरदार बजाओ। बेटे मैं ये सब बात इसलिए कर लेता हूँ, मैं तुम्हारे बीच से एक हूँ, मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं दावा करता हूँ आप में से सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मैं हूँ, क्योंकि मेरी दादी का नाम मूली देवी है और मेरे दादा का नाम आलू राम है। सही है? और ये सब बातें मैं इसलिए भी कर लेता हूँ, मैं गांव का बालक हूँ। फिर हरीश भाई का पूरे गांव का है कि मैं पूरे गांव का नहीं, मैं तो मेरी भैंस का ही बालक। हम तो बिल्कुल लोकल लोग हैं, हम तो गाय भैंस पालते थे, फिर हमारी भैंस का वो छोटा बच्चा पाडा मर गया था, दांत फाड़ रहे, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल पाडे में मिलती। अब सच्ची बताओ किस किस को लगता है मेरी शकल पाडे जैसी? हाथ खड़ा करो। ओह माय गॉड! अरे भाई इनकार मत करना बाद में। मैं कहना चाहता हूँ हरीश भाई, भाई भाई को पहचान ही लेता है। भाइयों के लिए जोरदार ताली। फिर मेरी दादी बोली बेटा डब्बू, मैं खाऊंगा। मेरी नाक वाक बह करती, तू तो अच्छी तरह रहता है। मेरी नाक बोली बेटा अपनी भैंस का पाटा मर गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों घबराऊं? बोले देख तू पाटा बन जा, नहीं तेरे इंजेक्शन लगा लगा कर दूध निकलवा लेगा। मैं डर गया। फिर मेरी दादी बोली बेटा तू ऐसा कर, भैंस को गुड़ की डली चटा तो भैंस समझ जाएगी उसका बालक जिंदा है। अब मैं भैंस को गुड़ की डली देता तो भैंस मुझे ऐसे देखती जैसे अपना ही बालक हो गया, और कभी कभी तो चाट ही लेते। और तुम्हें पता है चाटने से हर चीज के साइज में चेंज हो जाता है। जैसे ही जीभ याद लगाती, थोड़ी देर में तुम्हें माइकल जैक्सन दिखती। लेकिन सच बताता हूँ भाई साहब, मैं गांव का बालक, शाना बालक। मैं छोटी गुड़ की डली भैंस को, बड़ी खुद। तुम ही बताओ जो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शकल लापसी जैसी अपना आप। और भाई साहब भैंस का गुड़ खाने से बहुत मोटे मोटे घूमड़े भी निकलते हैं। मोटे घूमड़ों से मैं कभी नहीं घबराया, लेकिन साले बहुत बुरी बुरी जगह निकलते। एक बार जोरदार ही बजा। लेकिन साहब जो शहर की अल्ट्रा मॉडर्न माए होती है ना, जैसे मैं भैंस का ज्यादा दूध मुझे मिलता तो मेरी शकल पड़ी आई हो गई, मैं भैंस ही हो गया। अगर मैं आईब्रो बनवाता तो एक भैंस बिकती, और अगर मैं पूरा वैक्स कराता तो पूरा तबेला ही बिक जाता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो शहर की बहुत आधुनिक माए होती है ना, पिज्जा मम्मी, बच्चों के हॉर्लिक्स लिख ऐसी माए, उनको बच्चा चाहिए बहुत बिल्कुल लाल सुर्ख टमाटर जैसा। इसलिए वो ऐसे ऐसे बच्चों के पोस्टर लगाती हैं घर में, लाल बच्चों के, अंग्रेज बच्चों के, गाजरी बच्चे, टमाटरी बच्चे, ऑस्ट्रेलियन बच्चे, जर्मन शेफर्ड बालक। और उन बच्चों को माएं देखती है तो बिल्कुल लाल लाल टमाटर जैसा चिल्लू चिल्लू बालक होता है। लेकिन भाइयों जब मैं हुआ, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को देख, तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा।
नाम। ऐसा आप अपने भैंस को दवाई कैसे देते? एक पाइप का टुकड़ा लो, उसमें गोली रखो, भैंस के मुंह में टिकाओ नाड़ और फूंक मार दो। मेरी दादी बोली बेटा डब्बू, तो मैं छोटा सा बालक नाक वाक बहक दूंगा। बोले बेटा अपनी भैंस का दूध बढ़ाए, ऐसी गोली ला। ऐसी गोली ला के जैसे ही मैं भैंस के मुंह में रख के मारने लगा फूंक, सच बता रहा हूं मेरी पाव फूंक, भैंस की 25 किलो फूंक। भाई साहब मैं तो प्लानिंग ही बना रहा था हरीश भाई, इतने में तो भैंस ने सांस ले दिया। असली हंसी तो इस बात पर कि गोली किसकी थी? दूध बढ़ाने की। बनी किसके लिए थी? भैंस के लिए। और गई कहां थी? पाडे के। अब बेटा गोली तो गोली अपना धर्म निभाए। हाँ तोजड़ी भेड़ी, मैं मिनट मिनट में टॉयलेट। भाई साहब मेरे पूरा एकदम यूं पूरा घर में सड़ांध उठ रही। पहले मेरे कब्जी हो रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी, फिर सफलता कदम चूम रही। लेकिन इसमें 2-3 फायदे हुए। मेरे बचपन से कब्जी रहा करती भाई साहब, साफ हो गई। मेरे दोनों पत्थरी थी वो भी साफ हो गई। लेकिन मेरे पीड़िया भी हो गए, तो मैं जो कालिया था ना थोड़ा थोड़ा गोरिया हो गया। चलो भाई, ये सारी बातें एक वो सब टीवी वाह वाह वाले में देश भर के 1827 जो कलाकार इकट्ठे हुए, इन्होंने वो 13 मिनट का जो सुनाया, ऐसा अद्भुत आपने नहीं सुना होगा। बर्फी कतली आपा खबर आती, उस पर ऑब्जर्वेशन करके अवलोकन करके भी कतली से कत्ती बड़ी हंसी की यात्रा आप जीवन में सुनी तो ये सोच भी नहीं सका। भैया जी एक यात्रा शुरू करी। अगर आपको मन हो कि बात सबसे बेस्ट आपने सुना हुआ है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के आवाज बर्फी। देखो सबसे पहली बार मैंने बर्फी जब चखी थी, जैसे आप जैसा बढ़िया पढ़ा लिखा अच्छा आदमी हमारे घर आया था। मेरे बाप की अंतरात्मा जगह करती, जब अच्छा आदमी घर आया ना, इन खातर बर्फी ले भाई, नमकीन ला। मैं लाता, तब तक मैंने चखी नहीं थी। लेकिन जो अच्छा आदमी होता है वो बर्फी खाता कम है, छोड़ता जाता। और ऐसा छोड़ा हुई चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो देखा यार ये आइटम क्या बच गया। मैंने उठा के खा के देखो तो शहद सब मुंह में घुल गया। मैं यार ये आइटम खाऊं तो बर्फी खाऊं। अब मैं पापा के सामने जाता, मैं पापा बर्फी भी सॉलिड बढ़िया, शहद जैसी बढ़िया। लेकिन मैं पापा से कहता, जैसे कोई मेहमान ऐसे भी होते हैं जिनको पापा को मेरी तरह चाय भी नहीं पिलाना चाहते, सूगला आ गया बिना नहाया, तो मैं उसके सामने ही पूछ लेता, मैं पापा इसका तर बर्फी लिया। अब किसी के बाप के सामने कोई मेहमान आए और पूछ ले बालक, तो बाप मना थोड़ी करेगा। लेकिन बुरी सी शक्ल बना के दे लिया। उनकी ये वेदना मुझे जब समझ में आई जब मैं खुद बाप बना, क्योंकि ये बच्चे ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं। फिर मैं भाई पाव बर्फी ऑथराइज था, लेकिन मैं लाता आधा किलो। मैं दुकान पे हलवाई के बाप का नाम लिखवाने में अपने क्या जा रहा। अब बर्फियां लेके मैं ऐसे सुनसान रास्ते से चलता जिसमें कोई मिल नहीं जाए। फिर मैं इधर उधर देखता, पैकेट खोला, एक बर्फी तो तेरी मेहनत की पड़ती है। एक दनी गपदनी देता तो मजा आता। फिर मैं सोचता यार ये अकेली जीजी बात किससे करेगी, एक और खा ले। ऐसे करते करते पाव जीजिया पेट में। आओ बहन करवा चौथ की कथा। उसके बाद मैं घर में सबसे छोटी प्लेट ढूंढता जिसमें आप नमकीन डाल दो तो बर्फियां बुरक भी दो तो काम चल जाए। उस प्लेट को ले जाके बैठक में मेहमान के सामने टेबल पर रखता और खुद जंगले में खड़ा होकर कड़पता, अब ये साला सारी नहीं खा जाए। और कई मेहमान ऐसे होते हैं बेसब्रे, वो दोनों हाथ से खाते ही हों। सलाद हो चाहे कुछ भी हो, औलाद खा जाए वो, मतलब वो इतने खतरनाक होते हैं प्लेट फाड़ के खा जाए। लेकिन कई मेहमान वाकई आप जैसे बढ़िया अच्छे समझदार लोग होते हैं, वो ऐसे बर्फी खाते हैं
थोड़ी सी ऊपर से ऊपर से। इसको दूसरे शब्दों में कहो तो ऐसे खाते हैं जैसे बर्फी की मांग भर रहे हो। जाओ जीवती रहो सदा स्वागत रहो। ऐसे मेहमान आई लव वेरी मच, 3 मच 4 मच मगर मच। ये अच्छे मेहमान होते हैं। लेकिन भाई साहब उसके बाद सीन बदलने लगे। आप सीन देखना, आप मैं जैसे ही हलवाई की तुलवा के घूमता, छोटा भाई खड़ा मिलता है, तुल वाली गए, मैं पार्टनरशिप तू तो लास्ट तक से देख। घर आता तो जो पीपे के पीछे छुपाई होती थी, फिर मैं अपनी सिस्टर से पूछता, मैं कि जी यहाँ कुछ मैंने सामान रखा था। बोले भाई घर में मूसा बहुत हो गया। फिर मैं सोचा कि तो असली मूसी तो तू ही। उसके बाद मेरी घर में बिद नहीं बैठती, तो फिर मैं हरीश भाई जैसे दोस्तों से करता, मैं को भाई 2 किलो बर्फी एक सांस में खा सकता हूँ, 1000 रुपए की। तो ये क्या कि पंडित जी ज्ञानी लोग होते हैं, बोला 60 दूनी 120 की बर्फी, 880 बचेंगे, ला लगा ला। और मैं को मंगानी तने पड़ेगी। अब वहां रखी रहती 2 किलो, मैं पाव खाता, आधा किलो, 3 पाव तक तो ये नसें तगड़ी हो जाती है। ऐसे कसाई लोग पानी भी नहीं पीते। फिर मैं जैसे जैसे एक आधी खाता हूँ, मतलब जितनी खाई जाती खा लेता, नहीं तो जूत खा लेता। अपने कौन सी इज्जत, अपने तो मजनू हो गए थे। पर उसके बाद हालात और बदले। एक और वाला अरे ये 2 ही हैं, हम इन्हीं को घुमा घुमा के ला रहे। कहानियां कभी डालो। ठीक है भाई। लेकिन बाद में सीन देखना, मैं हलवाई के जाता, मेरे को मेरे बापू ने बर्फी मंगाई है। बोला तेरे बाप कह के गए नकद पैसा दे तो ही देना। मैं कहा ये कॉन्फिडेंस बहुत था, कुछ भी नहीं था अपने पास कॉन्फिडेंस। मगर ये रे पैसे, तू तो आधा किलो तोल, आधा किलो तोलता अपन चेप देते फटाफट। फिर वो कहता पैसा पैसे तो कर। फिर वो मेरे से प्लेट ढुलवाता था भाई साहब, 200 200 500 प्लेट धोई मैंने। उसके बाद भी साला जूत मारता, लेकिन अपन तो मजनू बर्फी के। मैं इसी भाव में आधा किलो और दे दे। लेकिन सारे सब सीजन के चक्कर में मैंने जो बनाई है ना सीन, लास्ट सीन है, ध्यान से सुन। स्वागत। मेरे पापा बोले देख तू अब नौकरी लग गया, तेरे बड़े रिश्ते आ रहे हैं, तू यार लड़की देखी आ। मुझे पापा मैं तो कलेक्टर बनूंगा। बोला साला तेरा बाप भी बने, ज्यादा बकवास करेगा जूती मारूंगा। मैं ये सचमुच मारेगा तो मैं क्या करूं? तो फिर मुझे कुछ टिप्स दे लड़की देखने की, मुझे तो कोई वो ही नहीं है। बोलो देखो बेटे, सबकी भान बेटी अपनी भान बेटी। मैं सोचा यार सबकी भान बेटी अपनी भान बेटी, तो देखूंगा क्या। फिर पापा ने समझाया देख अगर अपने घर कोई आए, अपनी भान बेटी बुआ ने देखकर मना कर दे, वो सुसाइड कर ले, कितनी बुरी बात है आत्महत्या। मगर यार बाप तो बर्फियों की तरह असली बात करता है। अब देखना सीन, ये सीन लास्ट है लेकिन देखने लायक। देखो भाई साहब, हम उस लड़की घर पहुंचे, सामने लड़की बैठी, इधर मेरा चाचा, इधर उसका पापा, दोनों बात कर रहे हैं। आओ भाई साहब घर दिखाएं। ये वाक्य इसलिए बोला जाता है ताकि लड़का लड़की बात कर सके। वो दोनों खिसक लिए। अब सीन देखना, सामने लड़की, बीच में मेज और मेज पे बर्फी, और मेरा पूरा ध्यान बर्फियों पे। जीवन जा जाए भाड़ में। भाई पापा ने कह दिया ब्याह तो करना ही है, कुछ नहीं, और अपना ध्यान बर्फियों पे। आप देखना मौका भी अच्छा। लड़की नीचे देख रही, शर्मा रही, वो सोच रही कब पूछेगा तेरा नाम क्या है। ऐसे बड़े बड़े सवाल ही तो पूछते हैं अपन। लेकिन लड़की नीचे देख रही है, और ये जब गांव का हाथ जब बढ़ता है ना उसकी बर्फियों की तरफ, भाई साहब 5-7 पीस लिए कभी भी नहीं खड़ा है। अब जैसे ही मैंने बर्फियों पे हाथ रखा तो वो बालिका, जो तो बालिका थी ना, उसका भाई साहब पता नहीं मच्छर लड़ा क्या, वो ऊपर देखने लगी और मेरी चोरी पकड़ में। लेकिन माताएं बहनें लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, मैं बता रहा हूँ।
वो बेचारी आंखों ही आंखों में धीरे सी बोली चेप। मैं सोचा यार इससे अपनी खूब घुटेगी, यार लड़की ठोकी है। लेकिन उसके बाद मैं यार पॉजिटिव रिजल्ट तो आना ही, मैं खुश आया घर। लेकिन 1 सप्ताह तक कोई नोता नहीं आया, 2 तक नहीं आया, 3 तक। फिर मेरे पापा बोले रे क्या कर आए, वहां से कुछ आ ही नहीं रहा। मगर पापा अब मैं कोर्ट तो भाई साहब को मांग के ले गया था। मैंने वो बर्फियां उस समय क्या की रखी नहीं, अपने जेब में धर ली, मैं बाद में खाई। लेकिन लास्ट का सीन जबरदस्त। और उसके पापा बोल रहे और जगह लड़की देखने जा रहा हूँ, तू चल रहा है क्या? मैं ऐसे हो गया था जब फेल हो गया ना IAS की परीक्षा में, मैं नहीं जा रहा। तो पापा बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा बता दे। मगर अंतिम इच्छा तो इतनी है, मेरी पाव बर्फी यहीं लिया ना। अब मेरा दूसरी जगह पे हो गया। 6 महीने बाद वही आदमी मिला, उसने बड़ा जोर का जवाब सवाल था। लास्ट बात मैंने कहा, मगर साहब मेरी क्या गलती थी, मैंने तो हाँ भी कर दी थी लड़की के लिए और आपने मुझे मना क्यों कर दिया? बोले बेटे तेरे लक्षण खराब थे। अब मैं भूल भाल गया अपने लक्षण क्या थे। मगर सर मेरे क्या लक्षण खराब थे? बोले साहब मेरी बच्ची कह रही थी कि साला जब ये कसाई मासूम बर्फियों को ये हाल करता है, मुझे तो पका के खा जाएगा।